गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। म्यूकर के अंदर जनन। बच्चों, म्यूकर के अंदर जो रिप्रोडक्शन है यानी जनन है, उसकी दो विधियां हैं, दो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से म्यूकर जो है रिप्रोडक्शन करता है या जनन करता है। वे दो मेथड्स, दो जो विधियां हैं वे है एसेक्सुअल एंड दूसरा सेक्सुअल। ठीक है, अलैंगिक जनन और दूसरा है लैंगिक जनन। म्यूकर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो अलग अलग मेथड हैं जिनकी हेल्प से म्यूकर रिप्रोडक्शन करता है यानी जनन करता है। तो दोनों मेथड्स में सबसे पहले अपने करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर। बच्चों, म्यूकर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके लिए इसमें विशेष प्रकार के जो स्पोर्स हैं या बीजाणु हैं बनते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं ये कैसे होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, मतलब आचल होते हैं। नॉन मोटाइल, आचल। आचल क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी स्पोर्स में फ्लैजिला जैसी कोई भी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती। ठीक है, इसलिए इनकी स्पोर्स क्या है? मूवमेंट करने में कैपेबल नहीं है, अक्षम है, नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर जो म्यूकर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है दैट इज आल्सो कॉल्ड इज, इसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर या इसको बोलते हैं एक्लेनोस्पोर। एक्लेनोस्पोर का मतलब क्या है? आचल बीजाणु, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर। नॉन मोटाइल स्पोर, इनमें फ्लैजिला जैसी स्ट्रक्चर एब्सेंट होती है, इसलिए इनको नॉन मोटाइल स्पोर्स बोलते हैं। और ये जो स्पोर्स हैं क्या कहलाते हैं? एक्लेनोस्पोर्स। बच्चों, इसकी जो मेन बॉडी की बात करें, जो मैच्योर माइसीलियम की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो माइसीलियम है, कवक जाल है, वेल ब्रांच अत्यधिक शाखित, इसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस देन साइटोप्लाज्म मिलता है। ठीक है, और सारे ही जो सभी जो न्यूक्लियस हैं एक सेल के अंदर फ्री फ्लोटिंग करते हुए पाए जाते हैं। इनकी जो माइसीलियम है या हाइफी है उसमें सेप्टा या पट जैसी स्ट्रक्चर नहीं मिलती, यानी इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है? एसेप्टेट होता है, पट विहीन। इसलिए जो सभी जो न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर असंख्य जो न्यूक्लियस हैं, केंद्रक हैं, वे मिलते हैं। और इसको अपने क्या बोलते हैं? एक टर्म यूज करते हैं सिनोसाइटिक, समकोशिकी। समकोशिकी का मतलब यही है कि एक ही सेल के अंदर अनेक जो न्यूक्लियस का मिलना, और वे न्यूक्लियस एक दूसरे से किसी भी सेप्टा के माध्यम से अलग नहीं रहते, इसमें पट जैसी स्ट्रक्चर्स नहीं मिलती, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज सिनोसाइटिक, या इसको क्या बोलते हैं? समकोशिकी। ठीक है, और माइसीलियम के ऊपर ब्लैक कलर की डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलती हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। इसका जो माइसीलियम है व्हाइट इन कलर, जैसे कॉटन का जो कलर होता है व्हाइट इन कलर, सफेद रंग के होते हैं, लेकिन इनको ध्यानपूर्वक देखने से माइसीलियम के ऊपर छोटी छोटी डॉटेड ब्लैक कलर की जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज स्पोरेंजियम। इसको बोलते हैं बीजाणुधानी। ठीक है, ये जो स्पोरेंजियम है, बीजाणुधानी है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या निर्मित होते हैं? क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे असंख्य स्पोर्स बनते हैं। और ये जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम क्या है? माइसीलियम या हाइफी की एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर डेवलप होती है। यह फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, पतली तंतुनुमा जो स्ट्रक्चर है, यह क्या कहलाती है? स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी धर, यानी बीजाणुधानी का आधार है, इसके ऊपर जो है स्पोरेंजियम यानी बीजाणुधानी टिकी रहती है। और स्पोरेंजियम बीजाणुधानी के अंदर क्या होते हैं? स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो ये तो एक मैच्योर माइसीलियम की बात थी। ठीक है, अब इसने क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है। कौन सा रिप्रोडक्शन करना है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, अलैंगिक जनन करना है। तो बच्चों, जो मैच्योर जो माइसीलियम है उसकी जो हाइफी है, कवक सूत्र है, वहां पर
जो स्पोरेंजियम है वे डेवलप होती है। होता क्या है कि ऊर्ध्वाधर जो हाइफी है, कवक सूत्र है, ऊपर की तरफ यानी ऊर्ध्वाधर डायरेक्ट एक ब्रांच लाइक या आउटग्रोथ निकलती है, ठीक है। और इसके अंदर असंख्य मात्रा में न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्म है वो एकत्रित हो जाता है, ठीक है। और इसका जो टिप पार्ट है, इसका जो टिप पार्ट है वो फूलना स्टार्ट हो जाता है। इसकी वजह से ड्यू टू स्टोरीज ऑफ मैनी न्यूक्लियस एंड देन साइटोप्लाज्म, ये इसका जो हाइफी का जो टिप पार्ट है, हाइफी का जो टिप पार्ट है वो क्या करता है, धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो जाता है, डोम शेप हो जाता है। और इसके अंदर फूले हुए टिप पार्ट के अंदर असंख्य मात्रा में न्यूक्लियस इकट्ठे हो जाते हैं और देन साइटोप्लाज्म में एकत्रित हो जाता है, ठीक है। ये जो नॉन इरेक्ट जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाती है, स्पोरेंजियोफोर, दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, बीजाणुधानी घर, जिसके ऊपर स्पोरेंजियोफोर बीजाणुधारी घर यानी जिसके ऊपर स्पोरेंजियम डेवलप होती है, यानी बीजाणुधानी का जो आधार है दैट इज आल्सो कॉल्ड स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, नॉन इरेक्ट। अब बच्चों इसमें क्या होगा कि जो स्पोरेंजियम है, जो स्पोरेंजियम है, जो डाउन शेप फुली हुई स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें आपको दो बिल्कुल क्लियर सुस्पष्ट क्षेत्र आपको दिखाई देंगे। दो प्रकार के अलग अलग रीजन दिखाई देंगे। एक रीजन कौन सा, पेरिफेरल परिधि की तरफ, और दूसरा रीजन कौन सा है, सेंट्रल यानी केंद्रीय भाग, सेंट्रल, ठीक है। जो पेरिफेरल रीजन है उसमें जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या अधिक मिलती है, और जो सेंट्रल रीजन है उनमें न्यूक्लियस की संख्या तुलनात्मक पेरिफेरल, ठीक है, कंपैरिजन टू पेरिफेरल रीजन, जो सेंट्रल रीजन है उसमें न्यूक्लियस यानी केंद्रकों की संख्या कम मिलती है, और इसकी तुलना में जो पेरिफेरल यानी जो परिधीय क्षेत्र है, परिधीय क्षेत्र है उसमें केंद्रकों की संख्या अधिक मिलती है। बच्चों जो सेंट्रल रीजन है उसमें एक तो केंद्रकों की संख्या कम होती है, न्यूक्लियस बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, और न्यूक्लियस के साथ वहां पर क्या मिलती है, वैक्यूल मिलती है, जिसको बोलते हैं रिक्तका, क्या बोलते हैं, छोटी छोटी वैक्यूल्स मिलती हैं, रिक्तका मिलती हैं। और ये छोटी छोटी जो वैक्यूल्स हैं आपस में इकट्ठी होकर एक बड़ी वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर बना लेती हैं, बड़ी वैक्यूल्स की स्ट्रक्चर बना लेती हैं, डोम शेप स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वे भी धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, और ये जो वैक्यूल वाला जो पोर्शन है दैट इज आल्सो कॉल्ड कोलुमेला, इसको क्या बोलते हैं, कोलुमेला। और ये कैसा होता है, स्टेराइल होता है, कैसा होता है, स्टेराइल, इसको बोलते हैं बंध्य। ये रिप्रोडक्शन के अंदर इसका कोई अहम रोल नहीं है, रिप्रोडक्शन के अंदर सिर्फ रोल किसका है, न्यूक्लियस का, जिसको फर्टाइल बोलते हैं। और जो कोलुमेला है ये इसका कौन सा भाग है, स्टेराइल भाग है, बंध्य भाग है, ठीक है। ये सिर्फ हेल्प करता है यानी इनडायरेक्टली हेल्प करता है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियाई है असंख्य मात्रा में पेरिफेरल यानी परिधीय क्षेत्र की तरफ जो न्यूक्लियाई है, धीरे धीरे इसमें कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन होगा। तो एक सेल से अनेक सेल्स की फॉर्मेशन होगी, धीरे धीरे यहाँ पर जो न्यूक्लियस है उनकी संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। और न्यूक्लियस की संख्या बढ़ने के साथ ही इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें भी डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है। जितनी संख्या में न्यूक्लियस बनते हैं पेरिफेरल रीजन के अंदर, उतनी ही संख्या में जो साइटोप्लाज्म है उसका भी डिवाइडेशन स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रकार यह एक सेल का रूप ले लेती है। जो न्यूक्लियस है एक सेल का रूप धारण कर लेती है। प्रत्येक जो न्यूक्लियस है जैसे जैसे स्पोरेंजियम मैच्योर होंगी, मैच्योर होने के बाद जो स्पोरेंजियम वॉल है, ये क्या है, स्पोरेंजियम वॉल, स्पोरेंजियम वॉल क्या है, रप्चर हो जाती है यानी फट जाती है। स्पोरेंजियम वॉल क्या है, जो
सेल्स हैं, स्पोर्स हैं, ये मैच्योर होने के बाद स्पोरेंजियम होल बीजाणु धनी जो भित्ति है ये एक जगह से रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं और फटने के बाद रप्चर होने के बाद जो मैच्योर स्पोर्स हैं वे यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। और अपना जो सूटेबल जो माध्यम है उसकी तलाश करते रहते हैं और इसका जो डिस्पर्सल है, जो स्पोर्स का डिस्पर्सल है, प्रकीर्णन है, ये वायु के माध्यम, एयर के माध्यम से भी हो सकता है, इंसेक्ट्स के, कीटों के माध्यम से भी हो सकता है, ठीक है। ये जो मैच्योर, जो अगर एक मैच्योर स्पोरेंजियम के अंदर जो मैच्योर स्पोर है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या है, जो स्पोर है इसके चारों तरफ एक थिक वॉल पाई जाती है, मोटी भित्ति मिलती है और सेंटर में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म होता है। बच्चों अनुकूल परिस्थितियों में कंफर्टेबल कंडीशन के अंदर ये जो स्पोर्स हैं यही आगे जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर एक न्यू माइसीलियम को जर्मिनेट करते हैं या न्यू माइसीलियम को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। जर्मिनेशन के दौरान एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है स्पोर्स के अंदर, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज जर्म ट्यूब, इसको बोलते हैं जनन नलिका। यह जनन नलिका ग्रोथ करके एक न्यू वेल डेवलप्ड ब्रांच माइसीलियम को डेवलप करती है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार एक म्यूकर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में को देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भाग लेते हैं दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एपेनोस्पोर्स, इनको क्या बोलते हैं, आंचल बीजाणु, यानी नॉन मोटाइल स्पोर्स इसमें भाग लेते हैं और नॉन मोटाइल जो स्पोर हैं अनुकूल परिस्थितियों में जर्मिनेट होकर दोबारा क्या करते हैं, एक न्यू माइसीलियम को डेवलप कर देते हैं। तो बच्चों ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन म्यूकर।